हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इससे पहले भी फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पर कुछ वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द IRDP वॉज ए एन। जो IRDP वो क्या है? एक एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है, फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम है, या नॉन ऑफ दी अबव इनमें से कोई नहीं। सो IRDP फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, IRDP का एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा क्या है ये? इट इज़ एन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ठीक है, पॉवर्टी को मिटाने के लिए IRDP जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया। इसमें एक चीज़ और पूछता है कि किस ईयर में लॉन्च किया गया। सो इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1978। ठीक है, क्या किस ईयर में? ईयर 1978। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द IADP प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। याद रखना है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फुल फॉर्म याद रख लेना। वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, किस ईयर में स्टार्ट किया गया? सो इट स्टार्टेड इन द ईयर 1960। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। स्टार्ट क्यों किया गया? टू इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी थ्रू मॉडर्न प्रैक्टिसेस। जो भी मेरी मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया। देन क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फार्मर केम फ्रॉम। जो कॉन्सेप्ट है कॉन्टैक्ट फार्मर का, ये कहाँ से आया? ICR से, TNV सिस्टम जिसे हम ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, या आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। फुल फॉर्म याद रखना, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ जो कॉन्टैक्ट फार्मर है वो कहाँ से आया? सो इट केम फ्रॉम TNV मीन्स ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। जाकर फार्मर से आपको कांटेक्ट करना है, ट्रेनिंग देना हो, विजिट करना है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट कॉन्टैक्ट फार्मर्स केम फ्रॉम TNV। देन क्वेश्चन नंबर 4, DRDA वॉज सेट अप टू इम्प्लीमेंट। DRDA का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। लिख देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी वॉज सेटअप टू इम्प्लीमेंट। किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको सेटअप इसका किया गया था? टू इम्प्लीमेंट IRDP। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट IRDP। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। और इस्टेब्लिश कब की गई ये? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1980। ठीक है, बाय मर्जिंग SFDA स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी एंड MFAL। ये याद रखना है, MFAL फ्रॉम मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर। मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबर, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। जो इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम IAAP वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया? सो इट वॉज स्टार्टेड इन ईयर 1964। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, द फुल फॉर्म ऑफ TOT। TOT का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर ऑफ टाइम, ट्रांसफर ऑफ टेक्निक, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, या ट्रांसफर ऑफ एक्सटेंशन। सो TOT स्टैंड फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नेहरू युवा केंद्र वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया। नेहरू युवा केंद्र किस ईयर में इनिशिएट किया गया? 1975 में, 1976, 1972 और 1974। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट वॉज इनिशिएटेड इन ईयर 1972। ठीक है,
उसका मेन रीज़न क्या था कि जो स्टूडेंट है वो नेशन बिल्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ है, प्रोग्राम्स है, उसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे उनके अंदर स्किल और पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसलिए नेहरू युवा केंद्र जो है स्टार्ट किया गया 1972 में। देन क्वेश्चन नंबर 8, वेन डायग्राम इज अ टेक्निक ऑफ, किस चीज़ का टेक्निक है? RRA, PRA, LFA या FSR? सो वेन डायग्राम इज अ टेक्निक ऑफ PRA। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। PRA का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजियल। ठीक है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजियल। Then question number 9, Indian Society of Extension Education was established in the year of. Indian Society of Extension Education है वो किस ईयर में establish की गई? So it was established in year 1964. Option number B क्या होगा यहाँ पर? Correct. Then question number 10, a person associated with सेवाग्राम प्रोजेक्ट। सेवाग्राम प्रोजेक्ट से कौन है जो कि एसोसिएटेड है, लिंक्ड है? रविन्द्रनाथ टैगोर, FL ब्रायने, MK गांधी या एल्बर्ट मेयर। ठीक है, सो जितने भी लोग दिए सभी के बारे में एक बार हम करके देख लेते हैं, ABCD में कौन किस चीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, शुरुआत करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से। सो रविन्द्रनाथ टैगोर इज एसोसिएटेड विद श्री निकेतन। ठीक है, किससे? श्री निकेतन। ईयर कौन सा है? 1921। ईयर और किस चीज से एसोसिएटेड है और उनका नाम पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूं, याद रखिएगा। देन इसके बाद FL ब्रायने, गुड़गांव प्रोजेक्ट। ठीक है, ईयर की बात करें 1920। देन आफ्टर दैट महात्मा गांधी, दैट इज MK गांधी। ये किससे है? सेवाग्राम। ठीक है, सेवाग्राम। ईयर क्या है? 1920। आफ्टर दैट अल्बर्ट मेयर, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इनका ईयर क्या है? 1948। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नीलोखेरी प्रोजेक्ट वो भी 1948 ईयर से ही एसोसिएटेड है, ये याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 11, द बेसिक यूनिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज। पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा या फार्मर? सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बेसिक यूनिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द मोबाइल प्रोजेक्ट ऑफ ICR वॉज LLP, ORP, ICPND या ऑल ऑफ दी अबव? ICR का जो मोबाइल प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? ORP, LLP या AICPND? ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा? करेक्ट। फुल फॉर्म आपका पूछा जा सकता है कि LLP का फुल फॉर्म क्या है, ORP का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना LLP क्या क्या है? लैब टू लैंड। ठीक है, लैब टू लैंड, लैब से लैंड तक ले जाना, जो कि जैसे आप पढ़ेंगे गोल्डन जुबली। ठीक है, उसी समय उसी ईयर में ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद क्या है? ORP। ORP क्या क्या है? और ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। देन AICPND का क्या है? लिख लीजिएगा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव क्या है? ऑल आर दी मोबाइल प्रोजेक्ट। नॉन मोबाइल का पूछेगा तो KVK, ये क्या है? नॉन मोबाइल। इट इज KVK इज अ नॉन मोबाइल प्रोजेक्ट। Then question number 13, the third tier of पंचायत is पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा या ब्लॉक पंचायत?
ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। थर्ड टायर ऑफ पंचायत इज जिला परिषद। Then question number 14, the principle of interest and need is related to. Principle of interest और need किस चीज से रिलेट करता है? एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन लर्निंग, प्रोग्राम प्लानिंग की, या नन ऑफ दी अबव। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन एजुकेशन। Then question number 15, a non-mobile project of ICAR was LLP या ICPND, KVK या ORP। देखिए ऊपर हमने डिस्कस किया गया था कि दिस वन एंड दिस वन ये आपके क्या है? मोबाइल प्रोजेक्ट है। ठीक है। केवीके आपका क्या है? नॉन मोबाइल। ऊपर हमने क्या हुआ? डिस्कस किया अभी। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुना करिए, जो बताता हूँ वही क्वेश्चन आपका आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से सुना करिए। केवीके क्या है? आपका नॉन मोबाइल ICR प्रोजेक्ट। Then question number 16, in India meaning of extension is। इंडिया या हर जगह एक्सटेंशन का मतलब एक ही चीज होगा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, द एजुकेशन इन्वॉल्व्स नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड या ऑल ऑफ द अबव। सो एजुकेशन क्या नॉलेज होता है, स्किल भी होता है, एटीट्यूड, ऑल ऑफ द अबव क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, एक्सटेंशन एजुकेशन ऑल्सो नोन एज फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या नॉन ऑफ द अबव। सो एक्सटेंशन एजुकेशन इज नॉट इनफॉर्मल, इट इज नॉन फॉर्मल। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। ये आपकी नॉन फॉर्मल है, ना कि इनफॉर्मल। बहुत बच्चे क्या लगा के आएंगे? इनफॉर्मल, बट नो, इट इज not informal, it is non-formal education. Question number 19, the steps of extension education process given by GL Ray, Ben, JP Liggins या Wilson and Gallup। ठीक है। So steps of extension education process was given by JP Liggins। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट। Then question number 20, to educate, train and develop farmers is known as। फार्मर्स को एजुकेट करना, ट्रेन करना, उनको डेवलप करना क्या कहलाता है? एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाता है, एक्सटेंशन सर्विस कहलाता है, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दी अबव। इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन सर्विस। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म एक्सटेंशन इज ओरिजिनेटेड इन USA, इंडिया, जापान या इंग्लैंड में। सो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, या इससे पहले हमने जो फ्रेंड्स वीडियोस बनाई हुई है एक्सटेंशन एजुकेशन पर, एक आपको अलग एक्सटेंशन एजुकेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या कम्युनिकेशन की मिल जाएगी। कम्युनिकेशन देखेंगे, सो कम्युनिकेशन में ही आपका एक्सटेंशन एजुकेशन दिया हुआ है, तो उसकी एक अलग सा प्लेलिस्ट है। प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, उनको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आपको यहाँ मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव या सेमेस्टर एग्जाम के लिए। सो वहाँ पर हमने बहुत बार डिस्कस किया एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इट इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। और फ्रेंड्स जो डिफरेंट टॉपिक्स के पेपर्स हैं, एग्ज़ाम अभी हैं, अभी एग्ज़ाम आपका चल रहा है, जैसे BU झांसी में चल रहा है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर कंडक्ट हो रहा है एग्ज़ाम प्रेजेंट में, तो उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस एग्जाम से 60 to 70% रिपीटेड आते हैं, तो बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस देखा है तो। देन क्वेश्चन नंबर 22, द लास्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इज, दैट इज इवेल्युएशन। किसी भी चीज का लास्ट स्टेप क्या है? प्रोसेस का इवेल्युएशन, उसको इवेल्युएट करना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, आत्मा एक्सपेंड एस। अभी शुरुआत में एक क्वेश्चन आया था जहां पर हमने आत्मा को एक्सपेंड किया था। ठीक है। क्या होगा? असेसमेंट, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट एजेंसी फॉर ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एजेंसी, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है। कौन सा सही ऑप्शन है इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऊपर मैंने बताया हुआ है ये आत्मा का फुल फॉर्म क्या है।
Then question number 24, the first stage of extension program planning is attention, collection of facts, analysis of situation या identification of the problems. ठीक है, so that is collection of facts. ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तथ्यों का संग्रह, जो भी फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करना क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग. देन क्वेश्चन नंबर 25, हु इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ एक्सटेंशन इन द वर्ल्ड. कौन है फादर ऑफ एक्सटेंशन इन वर्ड की बात किया है. ठीक है, सो दैट इज जेपी लिगेंस. ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट. ही इज नोन एज फादर ऑफ एक्सटेंशन इन द वर्ल्ड. देन क्वेश्चन नंबर 26 है, the principle of timing is related to extension program planning, extension learning, extension education या none of the above. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंशन लर्निंग. द प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन लर्निंग. ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 27, अ प्लान ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन टीचिंग, एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रोग्राम प्लानिंग या नन ऑफ द अबव. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, प्लान ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू प्रोग्राम प्लानिंग. ऑप्शन नंबर सी कार्यक्रम योजना से. कार्य योजना किससे रिलेटेड है, कार्यक्रम योजना से. देन क्वेश्चन नंबर 28, इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ. जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया. ठीक है, तो क्वेश्चन सभी को आ रहा होगा, कमेंट में जरूर बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्टार्ट किया गया. और फ्रेंड्स अगर आप कोई भी पेड पीडीएफ परचेज करनी तो आप परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पर. पीडीएफ पेड रहेंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेंगी, सेमेस्टर के लिए रहेंगी. जब सेमेस्टर के आएगी तो हम सेमेस्टर का भी बता देंगे. लोग पता कर सकते हैं मैसेज से व्हाट्सएप पर. व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं. ठीक है, सो और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा. कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर हम शेयर करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम वाज सपोर्टेड बाय एनजीओ, आईसीआर इंस्टीट्यूट, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या नॉन ऑफ द अबव. सो फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, दैट इज आईसीआर इंस्टीट्यूट्स. ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट केवीके वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ. किस ईयर में, 1948, 74 में, 1975 या 1952. बहुत फेमस क्वेश्चन है केवी ये एक्सटेंशन एजुकेशन का, कि पहला केवीके किस ईयर में स्टार्ट किया गया और कहाँ पर स्टार्ट किया गया. ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आना ही आना है. सो 1974 में. कहाँ पर किया गया, सो पुदुचेरी. ठीक है, दैट इज इट, पुदुचेरी. ये CH है, CHERRY. पुदुचेरी में फर्स्ट केवीके एस्टेब्लिश्ड किया गया 1974. ठीक है फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. इस वीडियो में इतना ही.